जय दुर्गा माई की। आज हम दुर्गा पूजा पद्धति के पार्ट 3 में मैं कुछ माता के श्रृंगार के विषय में आपको सभी को बताऊंगा। श्रृंगार को लेकर कुछ जानकारी दूंगा। उसके पहले मैं कुछ पहले वीडियो में कुछ चीज़ बताना भूल गया था। मुझे ध्यान आया तो मैंने आप सबको बताना उचित समझा। जब भी हम माता की मूर्ति ला के स्थापना करें और पूजन स्टार्ट करने से पहले एक दुर्गा सप्तशती नामक किताब आती है। मैं आप सबको किताब बता देता हूँ। ये किताब जरूर लेके आएँ। ये गीता प्रेस गोरखपुर की एक दुर्गा सप्तशती नामक किताब है। इसका मूल्य सिर्फ 40 रुपये है और आजकल ये छाया चित्र सहित आ गई। इसमें माता की मूर्ति और एक तरफ पाठ दिया रहेगा। उसकी कीमत लगभग 200-180 रुपये है। आप जो भी चाहें दोनों में से कोई सी भी दुर्गा सप्तशती की किताब जरूर खरीद के लाएं। अगर आपको माँ की सेवा करनी चाहिए तो ये किताब घर में होना चाहिए। इसमें एक देवी अथर्व शीर्ष करके एक अध्याय होता है। ये दिया हुआ है देवी अथर्व शीर्ष, 6 नंबर पे दिया हुआ है और इसका पेज नंबर है 44 नंबर पेज पे ये अंकित है। इस देवी अथर्व शीर्ष का जब हम माता को बिठाते हैं तो उसका पाठ जरूरी करना चाहिए। देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करने मात्र से मान लिया जाता है कि मैया की उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, मैया आकर उसमें बैठ गई है। मैया यानी किसी भी देवी देवता की मूर्ति की स्थापना के लिए देवी अथर्व शीर्ष को पढ़ना अति जरूरी मान्य किया गया है, अति जरूरी पढ़ना किया गया। इसके बिना देवी की या किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। इसलिए देवी अथर्व शीर्ष का पाठ जब भी हम अपने यहाँ दुर्गा जी की मूर्ति लेके आएँ तो उसका 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ जरूर करना चाहिए। कम से कम 1 पाठ तो करना ही चाहिए। देवी अथर्व शीर्ष की इतनी महिमा है, जब आप इसे पढ़ोगे, हिंदी अनुवाद इसका पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि देवी अथर्व शीर्ष का अगर हम 10 बार पाठ कर लें तो हम हमारे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। सारे पाप जो भी हमने जीवन में करे हैं सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी अथर्व शीर्ष का पाठ अगर हम सुबह करते हैं तो शाम को, दिन में, रात के जो भी रात्रि के पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। दिन में देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं और रात्रि को जो पाठ करते हैं तो दिन में किए हुए सारे पापों का नाश हो जाता है। इतनी महिमा देवी अथर्व शीर्ष की है। तो देवी अथर्व के शीर्ष का पाठ जरूर, जैसे कि देवी अथर्व शीर्ष का हमने बताया आपको। उसके बाद फिर दुर्गा सप्तश्लोकी, आप जैसे ही दुर्गा सप्तशती किताब खोलेंगे तो उसमें दुर्गा सप्तश्लोकी एक रहती है। आपको उसको करने में सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेंगे। जैसे हमने पहले पूजा पद्धति में बताया कि आप दुर्गा चालीसा करें, माँ दुर्गा की आरती करें दोनों समय। और फिर हमने कल माता के प्रसादी के विषय में बताया, महाभोग के विषय में बताया कि माँ को शुक्रवार का जो विशेष दिन है उस दिन महाप्रसादी बनाए, खीर पूरी हलवा, इन सारी चीज़ों के विषय में बताया। आज मैं आपको माता के श्रृंगार के विषय में बताऊंगा, पर उसके पहले हम पूजा पद्धति में और क्या आगे बढ़ाना चाहिए उसके विषय में बताना चाहता हूँ। हमें दुर्गा सप्तश्लोकी को जरूर पढ़ना चाहिए और माता जी का 108 नाम दिए हुए हैं, दुर्गा सप्तशती में दिए हुए हैं। पहले ही आप जैसे इसे खोलेंगे तो पहले दुर्गा सप्तश्लोकी आएगी। उसको सप्तश्लोकी पढ़ने के बाद उसका एक नियम है सप्तश्लोकी का। ये दुर्गा सप्तश्लोकी है। इसको पढ़ते समय जब हम यहाँ से पढ़ेंगे ओम अष्ट श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र, तो मंत्र श्री नारायण ऋषि अनुष्ठ चंद्र श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा पीठ सप्तश्लोकी पाठ विनियोग। तो एक चम्मच में आचमनी में हमें जल ले लेना है और इतना श्लोक कर दे, जब विनियोग जहाँ आएगा तो हमको नीचे ज़मीन पे पानी को छोड़ देना है। ये जरूर ध्यान रखें जब भी सप्तश्लोकी पढ़ें। और उसके बाद दुर्गा अष्टोत्तर नाम स्तोत्र, ये माता दुर्गा के 108 नाम दिए गए हैं। ये पूरे 108 नाम हैं। इन 2 चीज़ों को हम हमारी पूजा पद्धति में और बढ़ा सकते हैं। जब हम धीरे धीरे हमारा मन लगने जाए, सेवा में मन लगता जाता है, तो हम ये 2 चीज़ें उसमें और ऐड कर दें। देवी अथर्व शीर्ष अगर आप पढ़ सकें तो अगर आपके पास समय है तो आप उसे भी सुबह संध्या दोनों टाइम पढ़ सकते हैं। समय का अभाव है तो दिन में 1 बार पढ़ सकते हैं, और भी समय का अभाव हो तो हम इसको मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं
और हेडफोन लगा के कानों में हम उसे सुने। दुर्गा देवी अथर्वशीष की बड़ी बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। आप उसे सुनेंगे तो आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। 10 बार उसको पढ़ने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इतनी बड़ी देवी अथर्वशीष की महिमा है। अब माता का श्रृंगार। हमें माता का श्रृंगार कैसा करना चाहिए? मैं मेरे वीडियो के शुरुआत में माता की फ़ोटो डालता हूँ, वो मैं घर में ही डेली श्रृंगार करता हूँ। हम सर्वप्रथम चंदन घिसें। चंदन को लाल करने के लिए उसमें थोड़ा सा केसर डाल लें, या रक्त चंदन की अगर वो लकड़ी मिल जाती है घिसने वाली तो आप उसका तिलक करें, उसमें थोड़ा सा केसर डाल लें, उसको घिसें और उससे माता को टीके लगाएं। उससे माँ को अति अति जल्दी प्रसन्न होती हैं और बहुत प्रिय है माँ को केसर चंदन। तो अगर आप उसका टीका लगाएंगे, भगवती जल्दी प्रसन्न होगी आप पे। उसका टीका लगाएं। माता के अगर छाया चित्र है तो माता को वस्त्र बनाएं, माता के सुंदर सुंदर, माता को सुंदर वस्त्र पहनाएं। माता का बाज़ार से हार, नेकलेस, चूड़ी, जो भी आप ला सकते हैं। माता का जो 16 श्रृंगार है, आप जितना सुंदर श्रृंगार करेंगे, जितना सुंदर आप कर सकते हैं उतना सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। हमें हमारी माँ उसमें देख के माँ का ऐसा श्रृंगार करना चाहिए। ज़्यादातर माँ को लाल वस्तुएं पसंद हैं तो कोशिश करें आप लाल चीज़ें लाएं। और उसके बाद श्रृंगार में चूड़ी और टीका, कमरदोना और कान के टीका, काजल वगैरह आप सब लगा सकते हैं। सब आर्टिफिशियल चीज़ें मिल जाती हैं तो आप ख़रीद के लाएं। फ़ोटो हो तो फ़ोटो और मूर्ति हो तो मूर्ति, दोनों का श्रृंगार आप कर सकते हैं। फ़ोटो का श्रृंगार कैसे करना चाहिए, आप मेरी फ़ोटो मैं शुरुआत वीडियो में डालता हूँ, उसको देख के करते आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ोटो का श्रृंगार कैसे करना चाहिए। वो दिया हुआ है, मैं श्रृंगार डेली करता हूँ। तो आप ऐसा श्रृंगार करें माँ को श्रृंगार करेंगे, माँ बड़ी प्रसन्न होती है, श्रृंगार से बहुत खुश होती है माँ। तो मैंने आज थोड़ा सा श्रृंगार के विषय में बताया आपको, देवी अथर्वशीष की महिमा बताई, सप्तश्लोकी घर में होना चाहिए इसके विषय में बताया। और आगे अगले वीडियो में आपको मैं बहुत सारी जानकारी दूंगा। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर हम माता की सेवा करते हैं, माँ दुर्गा की सेवा करते हैं, तो माँ दुर्गा के आगे बजरंगबली चलते हैं और पीछे भैरव चलते हैं। तो माँ दुर्गा की सेवा करेंगे तो आपके यहाँ बजरंगबली की वैसे ही कृपा हो जाएगी और भैरव जी की वैसे ही कृपा हो जाएगी। आपके यहाँ बुरी बाधाएं, कोई भी बुरा संकट, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत कभी नहीं होगी। कभी भी, जिसको किसी को बोलते बाहरी बाधा हो गई, हवा का चक्कर हो गया, ये सारी चीज़ें आपके घर से कोसों दूर रहेंगी, कोसों। हाँ, एक चीज़ और उपाय, एक छोटा सा उपाय ज़रूर माँ का बताना चाहता हूँ आज। अगर आपके घर में किसी को नज़र दोष हो जाता है या नज़र लग जाती है, जिसे नज़र बोलते हैं, या आपका बच्चा सुस्त है, भोजन नहीं खाता है, आलसी, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इसे परेशानी है, दिक्कत है, तो 2 लौंग के जोड़े लें। लौंग खंडित नहीं होना चाहिए। माता का जो हाथ ऐसा आशीर्वाद देता हुआ उस हाथ पे स्पर्श कराएं। माँ का जो मंत्र है, सिंपल मंत्र, ओम दुम दुर्गाय नमः, उस मंत्र का 11 बार मंत्र बोलें। अपने बालक के ऊपर से 7 बार उतार दें, 7 बार, 11 बार, जैसी आपकी इच्छा, 7 बार या 11 बार, जो भी चाहना उतारना चाहते उतार लें। उसे उतार के एंटी क्लॉक घुमाना है, उसे उतार के और गैस के ऊपर जला दें। कैसी भी नज़र होगी, कैसा भी दोष होगा, आपको 5 मिनट तब होंगे कि आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। अगर नज़र दोष हो गया और कोई सी भी ऐसी चीज़ होगी, 5 मिनट में आपका बालक पूरी तरह से स्वस्थ होकर खेलने लग जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, भगवती मतलब मेरे से बुलवा रही हैं, तो वो माँ की इच्छा। मैंने आपको ये एक उपाय बताया। आगे भी छोटे छोटे सरल उपाय जो कि मैं आपको भगवती के बताता रहूँगा। बस इतना ही कह के सभी भक्तों को जय दुर्गा माई की जय।